हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट, जो कि है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा। तो ये जो हमारा पेपर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत एक टॉपिक है जो कि है शैक्षिक प्रशासन। इसी टॉपिक को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर जानेंगे शैक्षिक प्रशासन, जिसे हम इंग्लिश में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थ की बात कर ली जाए। अर्थ क्या है इसका? तो आप सभी को पता है, शैक्षिक और प्रशासन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शैक्षिक और प्रशासन। अब इसका अर्थ क्या है? तो शैक्षिक का अर्थ लिया जाता है शिक्षा से संबंधित, और प्रशासन का अर्थ क्या है? तो सेवा करना या फिर लोगों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंध करना। तो शैक्षिक और प्रशासन का अर्थ आपने जान लिया। शैक्षिक का अर्थ है शिक्षा से संबंधित और प्रशासन का अर्थ है सेवा करना। तो यहाँ पर अगर हम मिला करके इसका अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा कि शिक्षा से संबंधित लोगों की देखभाल करना, या शिक्षा से संबंधित लोगों की सेवा करना, या फिर शिक्षा से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना। इस तरीके से मिलाकर ये हमारा अर्थ हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन जिसका संबंध क्या होता है? शिक्षा की योजनाएं बनाना यानी कि प्लानिंग करना, जो भी शिक्षा से संबंधित प्लानिंग है, और शिक्षा की व्यवस्था करना व फिर या पर्यवेक्षण करना, इन सभी कार्यों से इसका अर्थ लिया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों को उपलब्ध कराना, जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है विद्यालय के अंदर उपयोगी उपकरण होते हैं, तो उन सभी की व्यवस्था करना, और कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन करना है, यानी कि जो भी विद्यालय से संबंधित कर्मचारीगण होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, तो सभी का एक अलग अलग कार्य होता है स्कूल के अंदर। उन सभी का विभाजन करना या फिर उनके कार्य को डिवाइड करना, तो ये अर्थ लिया जाता है। इसका संबंध यानी कि शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से ही होता है, और यह लोक प्रशासन का ही एक अंग है, लेकिन यह अन्य प्रशासनों की तुलना में अधिक दायित्व वहन करता है या फिर अधिक कार्यों को करता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं शैक्षिक प्रशासन का एक बहुत ही सटीक या फिर बहुत ही छोटी सी, अगर आप देखें बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा या फिर इसका अर्थ। तो आई होप आप इसका अर्थ जान गए होंगे। शैक्षिक प्रशासन बहुत ही सरल शब्दों में क्या है? शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना, शिक्षा से संबंधित कार्यों को करना, कार्यों का प्रबंध करना, चीज़ों का प्रबंध करना, कर्मचारियों की सेवा करना, कर्मचारियों और शिक्षकों को उनका कार्यों का विभाजन करना। तो इस तरीके से हमारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आगे देखेंगे शैक्षिक प्रशासन की जो परिभाषा है। यहाँ पर दो परिभाषा मैंने दी है। पहली तो मार्स और रॉस महोदय के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना और अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना ही ये इन्होंने इसका अर्थ बताया। दूसरी परिभाषा है वीश और रफनर महोदय के अनुसार इन्होंने कहा है कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो परिभाषा आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, देखेंगे उद्देश्य यानी कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुख्य 4 से 5 उद्देश्य मैंने लिखे हैं। आप इन्हीं को अगर याद रखेंगे तो आपका यहाँ पर मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखिएगा, पहला उद्देश्य अगर देखें तो शिक्षा संबंधी नीतियों तथा परियोजनाओं को बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, यानी कि आप परियोजनाएं तो बना रहे हैं, प्लानिंग तो कर रहे हैं, और साथ में उसे क्रियान्वित भी कीजिए, उन्हें कार्यों में भी लाइए, ये इसका उद्देश्य है। शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता करना। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच तथा शिक्षा के कार्यक्रमों में समन्वय और समायोजन को स्थापित करना।
शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम और गतिविधियों को भली भांति संचालित करना। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य समाज के सभी बालकों के समुचित विकास के लिए उपयुक्त पर्यावरण तैयार करना, उपयुक्त पर्यावरण को तैयार करना और आवश्यक जो भी सामग्री है बालकों के लिए उन साधनों को जुटाना। तो यहाँ पर 4 से 5 जो मैंने लिखे हैं उद्देश्य, ये आप ध्यान रखिएगा और ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि शैक्षिक प्रशासन का बहुत ही सरल शब्दों में अर्थ क्या है। इसके शाब्दिक अर्थ भी आप समझ चुके होंगे, इसकी जो परिभाषा मैंने दी है और इसका उद्देश्य। अब दोस्तों अगली क्लास में हम शैक्षिक प्रशासन की जो प्रकृति है, इसकी आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी बची हैं उनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आपको आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।